कसम रोजा बाजी, दिल चाहता है तुम्हारे सारे दुख अपने दामन में समेट लो। तेरी रोजा बाजी बहुत भूखी, थोड़ा सा खाना लिया बदूद। ओहो, अब गंजे को फंसाया जा रहा है। बेहाय वकीला भाभी, बड़ी राजो न्याज की बातें हो रही थी। मैं वदूद को जुएं कम करने का नुस्खा बता रही थी। कल जुबैदा आपा ने टीवी पर बताया था। हाँ हाँ, इस हसीना की तो इतनी लंबी लंबी जुल्फे हैं, तो तू जुए मारने का नुस्खा बता रही थी। मगर कभी कभी ये लंबे बालों की विग तो लगाती है ना। मैंने इसके लंबे बालों की विग में खुद जुए के झुंड भागते देखे हैं। अखिला भाभी, तुम जाके चाय बनाओ, और ये बात मत भूलो कि तुम इस घर की नौकरानी हो, और नौकरानी होने के नाते तुम्हें बात शोभा नहीं देती कि तुम कोने खुदरों में हमारी बातें सुनो। हाँ हाँ, तो मैं यही तो पूछ रही हूँ कि कोने खुदरों में क्या प्राइवेट बातें हो रही थी। दरअसल मैं अपनी बातों में ज्यादातर अंग्रेजी का इस्तेमाल करती हूँ ना, इस वजह से आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही। देख रूह अफ़ज़ा, अगर तू ये समझ रही है कि तू वदूद को बेवकूफ बनाकर उल्लू सीधा कर सकती है, तो ये तेरी गलत फहमी है। खाला जैसी खतरनाक औरत वदूद के सर पे है। खुदा के लिए अखिला भाभी यहाँ से चली जाओ, तुम तो जब आती हो नफरतों के पैगाम लेकर आती हो। मैं तो खाला को बताऊंगी कि लंबे दांतों वाली बला तुम्हारी गंजी औलाद को घेर रही है। मैं क्यों किसी को घेरने लगी? क्या मैं कोई 2 नंबर औरत हूँ? खाला से पंगा मत लीजिए, नहीं तो नाबूद हो जाएगी। मेरी ये बात याद रखना रूह अफ़ज़ा। हाँ, ये औरत के लिए कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है ना वदूद, कि तुम जैसे नाम नेहाद मर्द के साथ उसे नत्थी किया जा रहा हो। जरा अपने घर की खबर भी ले लिया करो। क्यों, क्या हुआ भिन्नो? तुम्हारे बेटे को कोनों में ले जाकर बैठी रहती है। अरे रूह अफ़ज़ा की बात कर रही हूँ मैं जानू, दोनों सहेलियां हैं, डेंजर की कोई बात नहीं है। अकेला खाला इतनी बेनियाजी ना बरतो। किसी दिन बहू बनाकर तुम्हारे सर पर मुसल्लत कर दिया तो क्या करोगी? अभी तेरे बेटे को उससे शदीद हमदर्दी है, और कुछ दिन बाद शदीद मोहब्बत भी हो जाएगी। तेरे मुंह में खाक अकीला, मैं बनाऊंगी उस बदशक्ली रूह अफ़ज़ा को अपनी बहू। मंगोड़ी जैसी तो नाक है उसकी। ना भाई ना, मैं तो बड़ी हुस्न परस्त औरत हूँ, और फिर क्या मेरे हसीन नेक अतवार ढूंढने के लिए एक रांड ही रह गई है? उसे अभी शादी की क्या जल्दी पड़ी है? लौंडा है, कोई मछली तो नहीं है जो सड़ जावेगा। लौंडा है लौंडा। और मैं तो अपने वदूद की दुल्हन लाऊंगी, ठोक बजा कर देखूंगी, फिर लेकर आऊंगी अच्छी सी दुल्हन उसके लिए। तुझे नहीं पता खाला, तेरे बेटे के गेट उसने घेरा तंग कर दिया है। अरे इतने करीब खड़े थे, इतने करीब खड़े थे कि मुझे भी हिजाब आ गया। अबे पर की मतूड़ा, तुझे हिजाब आवेगा? ये तुझ जैसी बेबाक और वाहियात औरत के मुंह से ये बातें अच्छी ना लगे। देख खाला, मैं तुम्हारी खैर खा हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि अपने बेटे की लगामें कस लो। अगरचे मुझे अपनी आला तरबियत पर पूरा भरोसा है, मगर मैं ये भी जानू हूँ कि रूह अफ़ज़ा जैसी औरतें किसी भी मर्द की ऐसी तैसी फेर सके हैं। मैंने तो अपनी जिंदगी में जितनी टेढ़े मुंह की औरतें देखी हैं, उन्होंने मर्दों की जिंदगी को इसी तरह अजीरन बना रखा था। खुद तो दोषी साहब की बहनें भी इसी जुमरे में आवे। और अगर इस टेढ़े मुंह वाली ने पट्टियां पड़ा पड़ा के खुफिया निकाह कर लिया से, तब क्या करोगे? शकूरन को चैलेंज न करियो। ये रूह अफ़ज़ा चपड़कंदी क्या भेजे मेरे आगे? मैं तो चांदनी चौक की वो छठी हुई, मेरा मतलब है कि चांदनी चौक की वो पूरे कमाल लौंडिया थी कि मेरे आगे लोगों की सिट्टी गुम हो जावे थी। रूह अफ़ज़ा को बहू बनाने से बेहतर है मैं बीना मलिक को बहू बना लूं। चल पैर दाब आए।